हे गाइस, दिस इज अमन एंड आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थर्ड एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो ये देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, इन अ पोटैटो रेस, ओके, कोई आलू का कोई रेस हो रहा है। अ बकेट इज प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर। तो बेसिकली क्या है ना, आपका कोई मान लो कोई आपका कॉम्पिटिटर होगा, वो जो फर्स्ट पोटैटो जो रखा हुआ है ना, वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है। पहला पोटैटो, ठीक है, बहुत सही। फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, 5 मीटर पे जो पहला पोटैटो रखा हुआ है उसी की बात हो रही है। लिखा हुआ है एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। उसके बाद जो अगला पोटैटो है ना, वो ठीक 3 मीटर दूर है, यानी कि इसके अगला वाला कितने दूर है, ठीक 3 मीटर। ये वाला कितना था, 5 मीटर। अच्छा, बहुत बढ़िया। और क्या लिखा हुआ है, देयर आर 10 पोटैटो। तो बेसिकली पूरे रेस में कितने पोटैटो हैं, तो भाई साहब 10 पोटैटोज आते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। इन द लाइन, फिर क्या लिखा हुआ है, कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। तो बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे कोई बकेट रखा गया है, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या है आपका, कोई बकेट वकेट रखा गया है। और जो कॉम्पिटिटर जो है ना, वो स्टार्ट करता है फ्रॉम द बकेट, यहाँ से स्टार्ट करता है भागना। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विथ हिट। ओके, तो बेसिकली जो कॉम्पिटिटर है वो जाता है, रेस में दौड़ता है। उसके बाद क्या होता है, जो पहला पोटैटो को जो उसके नज़दीक जो होता है उसको उठाता है और फिर वापस आता है और उसको ठीक डाल देगा उसमें, रन बैक विथ इट, और फिर कर देता है ड्रॉप इन द बकेट। तो बेसिकली फिर उसमें ला के डाल देता है पोटैटो, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। फिर से वो वापस दौड़ता है और फिर से अगला पोटैटो जो होगा उसको उठाता है, ठीक है, और फिर जाके वापस फिर से बकेट में डालता है, ठीक है। यानी कि बार बार कर क्या रहा है, ये बार बार आलू को उठा रहा है, फिर वापस आ रहा है डालने के लिए, फिर दौड़ रहा है, फिर अगले को उठाएगा और फिर वापस आके फिर से वो बकेट में डाल रहा होगा, ठीक है। तो फिर क्या लिखा हुआ है, एंड शी कंटिन्यू इन द सेम वे। तो बेसिकली ये ऐसा ही करते जाता है अंटिल ऑल पोटैटो आर इन द बकेट। जब तक वो सारे जो 10 पोटैटो है ना, जब तक सबको बार बार जाके बार बार डाल के ये जब तक खत्म नहीं हो जाता है 10 आलू आपका, तब तक वो करता रहता है, दौड़ता रहता है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, बेसिकली व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। बेसिकली उसको कितना दौड़ना पड़ेगा वो पूरे 10 आलू को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक बात आपने देखा होगा कि क्या था, जो आपका कॉम्पिटिटर था ना, कुछ कॉम्पिटिटर जो था वो पहला आलू उससे कितने दूर था, तो 5 मीटर पे। फिर अगला आलू कितने दूर पे था, 3 मीटर पे। और फिर अगला आलू कितने दूर पे होगा, फिर से कुछ 3 मीटर पे होगा, हाँ जी, फिर से कितना मीटर पे होगा, फिर 3 मीटर पे। फिर अगला आलू बताओ, फिर कुछ 3 मीटर पे होगा, एंड सो ऑन। अच्छा, ऐसा होगा। तो एक बात बताओ, मैं क्या एपी लिख सकता हूँ, बिल्कुल एपी लिख सकता हूँ। कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहला आलू कॉम्पिटिटर से कितना दूर है, 5 मीटर, तो क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। उसके बाद जो मान लो ये यहाँ से यहाँ गया, इसको उठाया और फिर वापस आके बाल्टी में यानी कि बकेट में डाल दिया उसने। अब फिर वो दौड़ेगा, तो फिर अगली बार कितना दौड़ना पड़ेगा, 5 तो दौड़ेगा, लेकिन दूसरे आलू के लिए दौड़ रहा है ना, तो फिर 3 और ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा। तो 5 और 3 8 हो जाता है, तो बेसिकली 8 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ गया, फिर वापस आएगा, फिर अगली बार इसको 5 तो दौड़ना ही है, फिर 3 दौड़ेगा, फिर 3 दौड़ेगा, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 3 11। ओके, फिर 3 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा, एंड सो ऑन। बेसिकली 10 है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक एपी बन रही है, हाँ जी एपी बन रही है। यहाँ पे ए की वैल्यू बता दो, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हाँ जी। डी क्या हो जाएगा, डी आपका क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है आपका, 8 है, 8 माइनस ऑफ व्हाट, 5, विच इज इक्वल टू व्हाट, 3। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगला 3 पे है, फिर अगला 3 पे, फिर अगला 3 पे, बस पहला जो है वो 5 मीटर पे, ठीक है। ओके, और क्या है यार, एक बात बताओ, तुम्हारे पास कितना आलू है, 10 आलू है ना, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 10 आलू है, यानी कि एन कितना हो जाएगा आपके पास, एन कितना हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में, एन कितना हो जाएगा, 10 है। बेसिकली आपको डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस, हाँ जी। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सम का फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है सम का फॉर्मूला, बताओ जरा, क्या होता है, एस इज इक्वल टू वॉट, n/2 इंटू 2a एंड प्लस ऑफ वॉट n-1 इंटू डी। जी बिल्कुल यार, यही फॉर्मूला होता है, हाँ जी बिल्कुल यही होता है। तो हम सम निकालेंगे, सम यहाँ पे क्या आएगा बताओ, सम तो डिस्टेंस का हम कर रहे हैं, तो बेसिकली टोटल डिस्टेंस आएगा। तो हाँ, n कितना है आपका, 10 है, तो 10/2 लिख लो, बहुत बढ़िया। ओके, 2 इंटू ए कितना है आपका, 5 है, देख सकते हैं ए आपका क्या है, 5 है, बहुत बढ़िया। प्लस ऑफ n कितना है, 10, तो 10-1 डायरेक्ट लिख दूँ, 10-1 9 कर देता हूँ, तो चलो 9 इंटू डी कितना है बताइए, डी आपने जस्ट निकाला है 3, तो इसको 9 इंटू 3 कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको और इज्जत से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वॉट, 10/2 को 5 कर ले, हाँ जी कर देते हैं 5, 2 5 से कितना हो जाएगा 10 एंड प्लस ऑफ 9 3 27। अच्छा ठीक है,
अब यार इसको और अच्छे से लिखो तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू ये 27 और प्लस 10 कितना 37 हो जाएगा। हाँ जी 37 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 37 इंटू कितना 5, ओके कर लो मल्टीप्लाई। 5 7 जो 35, ये 3 हो गया, 5 3 जो 15 और 3 18 हो गया। हाँ जी कितना आ गया आपका 185 मीटर बेसिकली, क्योंकि मीटर में था सब, कितना था सब मीटर में था, तो हमने क्या कर लिया इसको मीटर में कर दिया। ओके ठीक है। अब यार एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस आया ना, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, ये तो डिस्टेंस हुआ है जो बार बार वो दौड़ रहा था लेने के लिए आलू, लेकिन वो वापस भी आ रहा था ना। आपको पता है कि जितना वो दौड़ेगा लेने के लिए, यानी कि आगे आलू उठाने के लिए जितना वो दौड़ रहा था, उतना ही वो बार बार वापस आके रख भी रहा था। हाँ जी, तो जितना वो दौड़ रहा था उतना ही वो वापस आ रहा था, तो बेसिकली डबल करना पड़ेगा, क्योंकि इसने पूछ रखा है हमसे क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस। तो बेसिकली इतना तो सिर्फ जाने में लग गया, ठीक है, तो आने वाले को भी हमें बेसिकली कंसिडर करना है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस पूछा है तो इसका डबल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका जो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 इंटू वॉट, 2 इंटू क्या हो जाएगा 185। हाँ जी 185 विच इज इक्वल टू वॉट बताइए, 2 5 ज़ा 10, ओके कैरी 1 हो गया, 2 8 ज़ा 16 17 कैरी 1 2 1 2 और एक 3 370 मीटर आपका ये क्या आ गया, आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। तो बेसिकली काफ़ी आसान सा सवाल था। बोल ये रहा था कि एक कॉम्पिटिटर है, उसके आगे कुछ 10 आलू पड़े हुए हैं, तो पहला जो आलू है वो 5 मीटर पे है, फिर जो उसके अगले वाला जो आलू है वो 3 मीटर की दूरी पे है, फिर अगला 3 मीटर, तो बेसिकली पहला 5 पे था, फिर 3 3 की दूरी पे। तो हमने पहले एक एपी दिख लिया, हाँ जी ए डी और एन आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था। उसके बाद सम का फॉर्मूला हमने यूज किया, कौन सा सम का फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू क्या n/2 2n प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। उसके बाद बेसिकली हमने सम निकाला। तो यार ये जो डिस्टेंस आया ना, ये आपका सिर्फ जाने का, यानी कि बेसिकली उठाने का, आप जब दौड़ रहे थे तो वो उठा रहा था, तो बेसिकली उन आलुओं को उठाने का, मीनिंग कि बार बार वो जा रहा था, उसका बस डिस्टेंस, लेकिन वापस आने का नहीं था। तो वापस आने के लिए जितना वो दौड़ेगा लाने के लिए, उतना ही वापस आने के लिए भी दौड़ेगा, तो डबल हमने कर दिया बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बेसिकली आपका वो डिस्टेंस टोटल कितना आ गया 370 मीटर्स। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा सवाल था यार। तो तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहेंगे। ठीक है।